बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। रात 12 बजे अब तक की सबसे बड़ी खबर और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसने बड़े बड़े पिलर्स जो हैं वो इस वक्त हिलाकर रख दिए हैं कि रात के अंधेरे में एक भारत की तरफ से बहुत बड़ा हमला हुआ है। और आपको पता है कि दुश्मन हमेशा से रात के अंधेरे में पीछे से वार करता है और ये दुश्मन की एक बहुत बड़ी जो है वो कमजोरी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि मोदी की सियासत अमली तौर पर खत्म हो गई। अब उसको अपनी सियासत बचाने के लिए क्या करना था, उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना था, जिसके लिए उसने एक नया ड्रामा तश्कील दिया है। अब रात के अंधेरे में इस वक्त भारत क्या कर रहा है, भारत ने कहां पर हमला किया और अचानक से भारतीय फौजी क्यों गायब होना शुरू हो चुके हैं और पूरे इसरार तरीके से भारतीय फौजी मरना शुरू हो गए हैं, ये क्या खबरें आ रही हैं, तमाम डिटेल्स तमाम तफसीलात जो हैं वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब अब चूंकि इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम खान और सलमान खान, वो अचानक से इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है वो एक्टिव हुए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब हाथ जोड़ लिए हैं कि बस हमें एक मौका चाहिए, एक मौका दे दें, हम दोबारा ऐसी गलती जो है वो नहीं करेंगे। और फिर इमरान खान के हवाले से जो ट्रंप से अब मदद मांगी गई है कि अब ट्रंप के आगे भी हाथ जोड़े गए हैं। ये मामला और माजरा क्या है, आज की ये सबसे बड़ी शह सुर्खी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी ये दरख्वास्त होगी कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने अब ग्राउंड रियलिटीज रखा करेंगे। वो खबर नहीं कि कोई प्रो पीटीआई हो जाएगा, कोई प्रो पीएमएल, ऐसा बिल्कुल नहीं। ग्राउंड रियलिटीज और न्यूट्रल तजजिया आपके सामने रखा जाएगा ताकि आप चीजों को खुद ब खुद एनालाइज करें, क्योंकि आप खुद बड़े तजजियाकार हैं, आप खुद बड़े एनालिस्ट हैं, तो आप चीजों को जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पर हमसे बेहतर एनालाइज कर सकते हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं खबरों की जानिब कि आज जो है वो पाकिस्तान की के लिए एक अच्छा दिन था, पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छा दिन था, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है उसके बाद पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट है आज बड़े अरसे के बाद वो पॉजिटिव हमें दिखाई दी गई है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुलाई में 5 कोशिशों के बावजूद 1,40,000 से ऊपर बंद ना होने वाला 100 इंडेक्स अगस्त के पहले ही रोज 1,41,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। और ये 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1,644 इन पॉइंट्स का इजाफा हुआ। और ये सब तब सामने आया कि जब ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान किया गया। पाकिस्तान ने उसकी जो है वो तस्दीक की, टेक्नोलॉजी के मैदान में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन होगी, मिनरल्स एंड माइंस के ऊपर और फिर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात हो रही है। तो जब ये सारा कुछ फाइनलाइज हुआ है तो पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अचानक से अब बढ़ना शुरू हो गई है। और तो ये खुश आइंद खबर है जो मैंने आपके सामने रखी है। और फिर भारत और पाकिस्तान अगर आप कंपैरिजन करें और फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो 19% टैरिफ लग गया, भारतीय मसनूआत के ऊपर 25% टैरिफ लग गया। अब भारतीय मईशत जो है वो डामाडोल होती हुई आपको दिखाई दे रही है और पाकिस्तान जो है उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिकी मंडियों तक ज्यादा पहुंचेंगी, कम टैक्स देना पड़ेगा, कम टैरिफ देना पड़ेगा। तो अब पाकिस्तान जो है वो इस खत्ते का एक ताकतवर तरीन मुल्क बन चुका है। और भारत को अब जाहिर है पाकिस्तान की तरक्की भारत को किस तरह से जो है वो कबूल होगी। तो आप जरा सुन लें कि इस वक्त बलोचिस्तान के अंदर एक तो दफा 140 नाफिज कर दी गई है, क्योंकि बलोचिस्तान में बीएलएसआर उठा रही है और फिर दिगर जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं जिनको इसराइल भी सपोर्ट कर रहा है, जिनको भारत टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, और ये सारे मिलकर रॉ और मुसाद मिलकर बलोचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अब बलोचिस्तान में दफा 140 15 दिनों के लिए नाफिज कर दी गई है। सूबे में किसी भी मुकाम पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने की इजाजत उनको नहीं होगी। और ये सारा कुछ जो है वो क्यों हो रहा है, अब आप जानते हैं कि इस वक्त बलोचिस्तान के जो सूरत हाल है वो इस वक्त बहुत खतरनाक है। वहां पर ऑपरेशन जारी हैं, केपीके में ऑपरेशन हो रहे हैं। तो अब ये फैसला कौन ऑपरेशन है, अब दहशतगर्दों का एक एक ठिकाना, उनका हेडक्वार्टर, उनकी जो है ठिकाने थे जहां पर वो रहते हैं, जहां पर वो प्लानिंग्स करते हैं, अब उनको चुन चुनकर तबाह बर्बाद किया जाएगा और कम से कम कोलैटरल डैमेज किया जाए, कम से कम जो है वो सिविलियन आबादियों को, चूंकि दहशतगर्द जो है वो शील्ड बनाकर पेश करते हैं, वो आम सिविलियंस जो हैं उनको अपनी जो है वो एक ढाल बनाते हैं। तो अब पाकिस्तान की फौज अब अपनी सर्वेलेंस भी कर रही है और बड़ी घात लगाकर इन दहशतगर्दों को गलागामा किया जा रहा है। अब ये खबर तो ये है, लेकिन आज भारत ने किस तरह से हमला किया और रात के अंधेरे में ये भारत ने सारा कुछ क्यों किया है। एक मकबूजा कश्मीर से खबर है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में भारत फेक इनकाउंटर्स भी कर रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर रहा है। पहले भी पहलगाम को बुनियाद बनाकर ये पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने हमले किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने इनको तिगनी का नाच नचाया था। तो अगर आप ये दोबारा भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है,
हम आप जो है वो आपकी नानी याद करवा रख देंगे। तो अब ये हुआ ये है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी जो है वो अचानक से गायब होना शुरू हो चुके हैं। पहले भारत ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया था, फेक इनकाउंटर्स किया और फिर उसमें कहा कि उन्होंने पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड है उसको मार दिया है। फिर उन्होंने कहा कि हमने एसएसजी कमांडो मारा है। अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, क्योंकि भारत की मोदी सरकार की अपनी सियासी साख जो है मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुकी है। अब इंडियन टुडे की खबर है, अब जरा खबर सुने कि अब इंडिया ने ऑपरेशन महादेव के बाद ऑपरेशन शिव शक्ति जो है उसका आगाज कर दिया, उसको शुरू कर दिया। आज की खबर है जिसमें उन्होंने बताया कि 12 दहशतगर्द जो है वो सिर्फ 100 दिनों के अंदर मारे गए। अब भारत ये कह रहा है कि हमने ऑपरेशन शिव शक्ति जो है वो शुरू कर दी है। अब ये ऑपरेशन बेसिकली भारत 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम हमला हुआ था उसके रद्देअमल में शुरू कर चुका था, जिसमें इन्होंने सियाहों को जो वहां पर टूरिस्ट आए हैं उनको निशाना बनाया था। और पूंछ जिला और जो दिगवार जिला है वहां पर फौरी इंटेलिजेंस और मिलिट्री कार्रवाई के बाद ऑपरेशन शिव शक्ति जो है वो इन्होंने लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने कहा कि हमने 2 दहशतगर्द मार दिए, जिसमें इन्होंने 2 से 3 दहशतगर्दों का नाम लिया और कहा कि 2 इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान के साथ था, उनसे असला बरामद हुआ। अब ये बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों छोड़ रहे हैं, ये फेक इनकाउंटर्स कर रहे हैं। वो लोग बेचारे जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और जो पाकिस्तानी वहां की भारत की और उनकी जो फौज है उनकी तहवील के अंदर उनकी हिरासत में है, ये उनको कहीं दूर दराज इलाकों में जाकर उनका फेक इनकाउंटर करते हैं और बाद में बताते हैं कि जनाब देखिए हमने पाकिस्तानी मार दिया। इस तरह से भारत जो है वहां पर डर्टी गेम खेल रहा है, डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। अब भारत कहता है कि हमने 100 दिनों में 12 दहशतगर्द मारे, जिनमें से 6 पाकिस्तानी थे। इसी तरह भारत जो है वो ये पैगाम दे रहा है कि उन्होंने अपनी सरहदों को की हिफाजत करने का फैसला किया। अब आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें, आपको अंदाजा होगा कि भारत किस कदर जाकर खूनी खेल खेल रहा है और वो उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में रात के अंधेरे पर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिशें कर रहा है और ये किसी भी वक्त बड़ा मिस एडवेंचर कर सकता है। और पहले भी पहलगाम मकबूजा कश्मीर में इन्होंने ये सारा कुछ किया। अब ये अमरनाथ यात्रा या ऑपरेशन महादेव हो, ऑपरेशन शिव शक्ति हो, इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च करके ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक लॉन्च करने जा रहा है। ये खबर हमारे पास मौजूद है, हमारे सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं, ये हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी है पाकिस्तान की फौज के पास, पाकिस्तान के इदारों के पास, कि भारत इस तरह की साजिशें करने पर मुकम्मल तौर पर प्लान्ड है और वो किसी भी वक्त कर सकता है। तो ये एक खबर जो आ रही थी जो मैंने आपके सामने आज के इस ब्लॉग में रखी। और फिर इंडियन फौजी जो है उनका एक एहलकार पुरस्कार तरीके से राजौरी से गायब हो गया और फिर ये कहा जा रहा कि वो मर गया, बल्कि एक एहलकार मारा गया। ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। 2 दिन पहले इनका एक कर्नल जो है इसी तरह से पुरस्कार तरीके से जो है वो गायब हुआ था। और इंडियन मीडिया ये भी कह रहा है कि जो इनकी इंडियन बीएसएफ फोर्स है जो मकबूजा कश्मीर के तैनात है, वो श्रीनगर से उनका एक एहलकार गायब हुआ है। अब अंदाजा करें कि पुरस्कार तरीके से इनके एहलकार भी गायब हो रहे हैं, इनके फौजी भी मारे जा रहे हैं और ये खबरें इंडियन मीडिया खुद दे रहा है। ये सारा कुछ एक ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं, जिसके बाद ये इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान पर हमला करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि मोदी अपनी सियासत को बचा सके। तो ये इस तरह से जो है वो वहां पर ये खेल खेला जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब आखिर हाथ जोड़ लिए हैं और ट्रंप से मदद की अपील जो है वो की गई है। वो क्या खबर है जरा आप सुन लें कि आज इमरान खान की जो बेटे हैं कासिम खान और सुलेमान खान, उनकी जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया इंटरनेशनल मीडिया को, जो इस वक्त सोशल मीडिया की जिनत बना हुआ है। और ये इंटरव्यू इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था कि जब वो वज़ीर आज़म थे उनसे पूछा गया कि क्या आप अमेरिका को अपनी मिलिट्री बेसिस देंगे, तो खान साहब ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम गुलाम हैं जो अमेरिका की गुलामी करें। तो ये नारे जो हैं वो इमरान खान की तरफ से चीन चीन ऑपरेशन के बाद भी लगाए गए थे। तो अब इमरान खान की रिहाई के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप से अब उनकी बेटे जो है मदद मांग रहे हैं, जो एक सवालिया निशान भी है कि क्या ये इमरान खान का नजरिया है या नहीं है। ये इस पर एक सवालिया निशान उठ चुका है ना कि पहले एब्सोल्युटली नॉट कहा गया, फिर अब मदद भी मांगी जा रही है। कासिम खान और सुलेमान खान ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान के डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात हैं, हम इमरान खान की रिहाई में मदद के लिए अमेरिकी सदर से बात करना चाहते हैं। जब ये अमेरिका के दौरे पर गए थे उन्होंने वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन ड्यू टू सम सेंटर रीजन मुलाकात नहीं हो पाई। उनके सेनेटर से जरूर मुलाकातें हुई, उनके लोगों से मुलाकातें हुई, अमेरिकी कांग्रेस के लोगों से मुलाकातें हुई, लेकिन ट्रंप से इनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो पाई। अब उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर से बात करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात कर सकता है तो वो सिर्फ अमेरिकी सदर ही हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात कर सकता है तो वो सिर्फ अमेरिकी सदर है। इससे एक चीज वाज़ेह हो रही है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किसी सूरत भी बात करने को तैयार नहीं। टाइम फिश, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो पिछले 2 दिन से 3 दिन से फैसले आ रहे हैं उनसे नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस नाअहल भी होंगे, इनकी केपी की गवर्नमेंट भी जा रही है
और इमरान खान लंबे अरसे के लिए अब जेल के अंदर हैं। अब आप अंदाजा करें, एक तरफ तो ये सूरत हाल है, उनके बेटे इंटरव्यूज दे रहे हैं कि ट्रंप से कहा जा रहा है कि आप इमरान खान को जेल से रिहा करवाएं, तो दूसरी जानिब आज सलमान अकरम रज़ा साहब जो हैं उन्होंने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अदालतें जिस तरह से सजाएं आ रही हैं, ये लम्हा फिक्री है, 10-10 साल की सजा किस बुनियाद पर दी जा रही है, जो गवाहान पेश किए जा रहे हैं वो बहुत कमजोर हैं और झूठे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो उन्होंने कहा कि हम इल्तिजा करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि फैसला साज हमारे साथ बैठे। फैसला साज कौन है, किन को कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी बयानी के अंदर लचक दिखाई दी जा रही है और वो अब हाथ जोड़ रहे हैं कि जनाब हमारे साथ बैठे। उन्होंने कहा कि हम मुल्क के खैरख्वाह हैं, मुल्क और मईशत की फलाह का रास्ता हमारे साथ चलता है, हमें इलादा करके नहीं, हमें पाकिस्तान के खैरख्वाह मिलकर बैठे, इंतशार लाकानूनियत और जुल्म को खत्म करें, हमारा कोई तनाज़ा नहीं, हम मुस्तकबिल भी हमारा इकट्ठा है और हाल भी हमारा सांझा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपकी तहरीक चल रही है तो आप ये कह रहे हैं कि हम मिलकर बैठे हैं, हमारा मुस्तकबिल भी एक है, हमारा हाल भी एक है, हम पाकिस्तान के खैरख्वाह हैं, हमारा कोई तनाज़ा नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी न किसी तरीके पर या किसी न किसी जो है वो जगह के ऊपर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो चुकी है। और कासिम खान और सलमान खान का इंटरव्यू और उनकी स्टेटमेंट, इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा बुर्ज जो है वो उलटने जा रहा है। अब देखना ही होगा कि वो बुर्ज जो है वो किसका उल्टेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम में लाजमी अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।